बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। मलेशिया में पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार मुसाफिरों से भरे तैयारे को उड़ने की इजाज़त न देते हुए इसे तहवील में ले लिया गया है। तर्जुमान PI का कहना है कि मामले को देख रहे हैं और इसे मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। निजी टीवी जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ PIA की परवाज़ PK895 कराची से कोलालंपुर गई थी, जिसे आज शाम 4 बजे वापस पहुंचना था। इस जहाज़ में 18 रुकनी अमला भी मौजूद है। मुकामी कवानीन के मुताबिक अगर त्यारा वहीं रुक जाता है तो अमले को 14 रोज़ करंटीन में रहना पड़ेगा। पाकिस्तान ने यह त्यारा 2015 में वियतनामी कंपनी से ड्राई लीज पर लिया था और त्यारे की लीज की फीस भी बाकायदगी से अदा की जा रही थी, लेकिन अजाफी रकम पर तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसके बायस ये मामला अदालत में पहुंचा है। कंपनी का कहना है कि इन्हें लीज की फीस अदा नहीं की गई है। PIA ने वियतनाम की लीजिंग कंपनी से 2 त्यारे लीज पर हासिल किए थे। हुकूमत ने 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात तक के तालिब इल्मों के लिए तलीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है, जबकि यकम ता 8वीं जमात के तालिब इल्म स्कूल नहीं आ सकेंगे और इनकी तलीमी सिलसिले का आगाज 1 फरवरी से होगा। यूनिवर्सिटियां भी 1 फरवरी से खोल दी जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अवामी सेहत को मद्देनजर रखते हुए 15 दिसंबर को तलीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया था, क्योंकि इस वक्त वायरस के फैलाव की शरह 1.9% थी। तशवीशनाक हालत के मरीजों की तादाद 570 थी और रोजाना 5 अमवात रिकॉर्ड हो रही थी, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 600 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।